मेरे प्रिय आत्मन, मैं एक नए बनते हुए मंदिर के पास से निकलता था। मंदिर की दीवारें बन गई थी, शिखर निर्मित हो रहा था, मंदिर की मूर्ति भी निर्मित हो रही थी। सैकड़ों मजदूर पत्थर तोड़ने में लगे थे। मैंने पत्थर तोड़ते एक मजदूर से पूछा, मित्र, क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने बहुत गुस्से से मुझे देखा और कहा, क्या आपके पास आंखें नहीं हैं? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। कोई क्रोध होगा उसके मन में, कोई निराशा होगी, और पत्थर तोड़ना कोई आनंद का काम भी नहीं हो सकता। मैं उस मजदूर को छोड़कर आगे बढ़ गया और दूसरे मजदूर से पूछा, वो भी पत्थर तोड़ रहा था। मित्र, क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने क्रोध से तो नहीं, लेकिन अत्यंत उदासी से मेरी तरफ देखा और कहा, आजीविका कमा रहा हूं, बच्चों के लिए रोटी कमा रहा हूं। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? वो भी पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन उसने कहा, बच्चों के लिए रोटी कमा रहा हूं। निश्चित ही केवल रोटी कमाना भी कोई बहुत आनंद की बात नहीं हो सकती है। वो उदास था और दुखी था, लेकिन फिर भी पत्थर तोड़ने वाले से भिन्न थी उसकी दशा। वो क्रोधित नहीं था। मैं और आगे बढ़ा और एक तीसरे पत्थर तोड़ने वाले आदमी से मैंने पूछा, मित्र, क्या कर रहे हो? वो कोई गीत गुनगुना रहा था। उसने आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में किसी आनंद की झलक थी। उसने कहा, देखते नहीं हैं आप, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। वो भी पत्थर तोड़ रहा था। वे तीनों ही पत्थर तोड़ रहे थे। एक क्रोध से भरा था, एक उदासी से, एक आनंद से। वे तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन जो आदमी पत्थर तोड़ रहा था वो क्रोध से भरेगा ही, क्योंकि जीवन पत्थर तोड़ने के लिए नहीं है, और जिनका जीवन पत्थर तोड़ने में ही नष्ट हो जाता है, वे यदि क्रोधित हो उठते हैं तो आश्चर्य नहीं है। दूसरा व्यक्ति क्रोधित तो नहीं था, लेकिन उदास था, क्योंकि जिंदगी रोटी कमाने में ही व्यतीत हो जाए तो उदासी के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आ सकता है। और वे लोग अभागे हैं जो रोटी कमाने में ही जीवन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति भगवान का मंदिर बना रहा था। वो भी पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन भगवान का मंदिर बनाना एक आनंद है। और धन्य है वे लोग जो जीवन में भगवान के मंदिर को बनाने में समर्थ हो पाते हैं। इन 3 दिनों में हम भगवान के मंदिर बनाने वाले कैसे बन सकते हैं, इस संबंध में ही थोड़ी बातें मैं आपसे करूंगा। आज की इस पहली चर्चा में ये बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि पृथ्वी पर अधिकतम लोग या तो पत्थर तोड़ते हैं या ज्यादा से ज्यादा रोटी कमाते हैं। मुश्किल से कोई सौभाग्यशाली कभी भगवान के मंदिर के बनाने में संलग्न हो पाता है। इसीलिए तो इतना दुख है, इतनी उदासी है, इतना क्रोध है, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना विषाद है। लेकिन मनुष्य क्यों जीवन को भगवान का मंदिर नहीं बना पाता है? क्या कारण है कि जीवन एक आनंद नहीं हो पाता? क्या कारण है कि जीवन एक नृत्य नहीं बन पाता? क्या कारण है कि जीवन की वीणा पर संगीत पैदा नहीं होता है? जीवन एक दुख भरी रात क्यों हो? जीवन एक प्रकाश से भरा हुआ दिवस क्यों नहीं? जीवन कांटों का मार्ग ही क्यों हो? फूलों की बगिया से गुजर जाना क्यों नहीं? जीवन दुख और आंसू ही क्यों हो? एक आनंद और एक मुस्कुराहट क्यों नहीं? कोई बुनियादी कारण होगा, और उस कारण पर शायद एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, पूरी मनुष्य जाति का सवाल है। किसी एक व्यक्ति की भूल नहीं, जैसे पूरी मनुष्य जाति किसी बुनियादी भूल को कर रही है। उस पहली भूल पर ही आज मुझे बात करनी है। वो पहली भूल ये है कि आज तक मनुष्य के इतिहास में मनुष्य के अगुवा और नेता होने वाले लोग बीमार और रुग्ण रहे हैं। मनुष्य जाति को अब तक स्वस्थ मस्तिष्क का नेतृत्व नहीं मिल सका है। मनुष्य को उन लोगों ने नेतृत्व दिया है जो अपने भीतर दुखी, रुग्ण, अस्वस्थ और विक्षिप्त थे। स्वस्थ व्यक्तित्व का नेतृत्व मनुष्य जाति को नहीं उपलब्ध हो सका है। रुग्ण लोगों ने सारे जीवन के कुओं को विषाक्त कर दिया है। वे खुद जीवन में जिस आनंद को नहीं पा सके, अपनी असमर्थता को उन्होंने जीवन की ही भूल समझानी शुरू कर दी। उस लोमड़ी की कथा हम सब ने पढ़ी है, जो अंगूर के गुच्छों को तोड़ने में संलग्न थी। बहुत उछली और कूदी, उसने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन अंगूर के गुच्छों तक नहीं पहुंच सकी। फिर वो बहुत गरिमा और गौरव से, बहुत डिग्निटी से वापस लौट गई, और राह पर जो लोग मिले उनसे उसने कहा, मुझे क्या पता था कि अंगूर खट्टे हैं। मैंने तो सोचा था कि अंगूर पक गए हैं।
लेकिन निकट जाकर पता चला कि अंगूर खट्टे हैं, उन्हें तोड़ने में कोई सार नहीं है। मनुष्य जाति को भी ऐसे लोगों ने नेतृत्व दिया है जिन्हें जीवन के अंगूर उपलब्ध नहीं हो सके, और उन्होंने कहा, सारा जीवन खट्टा है, असार है, व्यर्थ है। हमें क्या मालूम था कि जीवन इतना खट्टा है, अन्यथा हम तोड़ने ही नहीं जाते। सच्चाई दूसरी थी। जीवन के रस भरे फल वे उपलब्ध नहीं कर सके, लेकिन इस बात को स्वीकार करना कि जीवन के फल मुझे उपलब्ध नहीं हो सके हैं, अहंकार को बड़ी चोट लगती है। इसलिए दूसरा उपाय आसान है कि जीवन असार है और व्यर्थ है। आज तक मनुष्य के मन को जीवन की असारता की शिक्षा ने ही विषाक्त किया है, और जमीन पर बहुत बड़े विष फैलाने वाले लोग पैदा हुए हैं। जीवन के सारे कुओं में जहर घोल दिया गया है। यही समझाया जाता रहा है आज तक कि जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख है, और जीवन में करने जैसी एक ही चीज है, और वो है जीवन से छूट जाना, आवागमन से मुक्ति, मोक्ष। झूठी हैं ये बातें, और अंगूर खट्टे होने से ज्यादा इनका कोई अर्थ नहीं है। जीवन को छोड़ देने की बातें, जीवन को व्यर्थ कहने की बातें, जीवन को बुरा बताने की बातें मनुष्य के मन में गहरे बैठा दी गई हैं। और ऐसा चित्त जो प्रारंभ से ही जीवन को दुख मान लेता हो, अगर जीवन में आनंद न पा सके तो जिम्मेदार कौन है? हम सब जीवन में दुख से भरे हुए हैं। ये जीवन का दुख नहीं है, ये जीवन को देखने का हमारा गलत दृष्टिकोण है जिसने जीवन को दुख से भर दिया है। जीवन बुरा नहीं है, हमारे मन विषाक्त है, हमारे मन रुग्ण है। जीवन में कांटे ही कांटे नहीं हैं, और न जीवन ऐसा है कि उसे छोड़ देना ही, उससे मुक्त हो जाना ही, उससे भाग जाना ही एकमात्र लक्ष्य हो। नहीं, ये भगाने वाले लोगों ने सारी मनुष्य जाति के मन को अंधकारपूर्ण कर दिया है। यही लोग जिन्होंने आदमी के जीवन की निंदा की है, जीवन अनुभव करने की क्षमता को, पात्रता को कम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन इनकी शिक्षाओं का प्रभाव रहा है। जीवन विरोधी शिक्षाओं के प्रभाव ने ही मनुष्य की ये विकृत दशा पैदा कर दी है। एक चर्च में एक सुबह उस चर्च के धर्मगुरु ने अपने सुनने वाले लोगों से कहा, हो सकता है आप भी वहां मौजूद रहे हों, शायद आपने ये बात सुनी भी हो। उस धर्मगुरु ने यह कहा कि मेरे मित्रों, तुम में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वे अपने हाथ ऊपर उठा दें। धर्मगुरु ने सोचा था सभी लोग हाथ ऊपर उठा देंगे। करीब करीब सभी लोगों ने हाथ ऊपर उठाए थे, लेकिन सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति हाथ नीचे ही किए रहा। एक को छोड़कर सब लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिए थे। सभी स्वर्ग जाना चाहते थे। धर्मगुरु को बहुत आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जो नरक जाना चाहता हो? फिर उसने कहा कि अब आप अपने हाथ नीचे कर लें, और अब मैं पूछता हूं, जो लोग नरक जाना चाहते हो वे अपने हाथ ऊपर उठा लें। एक भी आदमी ने हाथ नहीं उठाया। उस आदमी ने भी नहीं जिसने स्वर्ग जाने के लिए हाथ नहीं उठाया था। वह धर्मगुरु हैरान हुआ। उसने कहा, मेरे भाई, तुमने न तो स्वर्ग जाने के लिए हाथ उठाया, न नरक जाने के लिए। तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ जीवन में, और मैं जीवन को ही स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। न मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, न मैं नरक जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उन्होंने इस पृथ्वी को नरक बना दिया है, क्योंकि उनकी आंखें आकाश के किसी काल्पनिक स्वर्ग में लगी हुई हैं, और वास्तविक पृथ्वी उपेक्षित पड़ी रह गई है। जो लोग जीवन को छोड़ देना चाहते हैं, जीवन की किसी भूल के कारण नहीं, अपनी किसी रुग्णता, अपनी किसी बीमारी के कारण, जीवन को, जीवन के रस को, जीवन के आनंद को उपयोग न करने की क्षमता के कारण वे लोग जीवन को नरक बनाने में सहयोगी हो जाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं स्वर्ग जाने के लिए, ये ही लोग पृथ्वी को नरक बनाए हुए हैं। मैं न स्वर्ग जाना चाहता हूं, न नरक जाना चाहता हूं। मैं इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। आज तक मनुष्य को पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की शिक्षा नहीं दी गई है, इसलिए पृथ्वी नरक बन गई है। इसलिए हमारा जीवन नरक बन गया है। और मैं आपसे यह निवेदन कर दूं, जो इस जीवन में स्वर्ग में नहीं हो सकते, उनके लिए कोई स्वर्ग कहीं भी नहीं है और ना हो सकता है। और जो लोग इस जीवन को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं, उनके लिए इस जगत में किसी लोक में कोई नरक नहीं है। वे जहां भी होंगे, जहां भी उनका जीवन होगा,
वे स्वर्ग में होने की कला में निपुण हो गए होंगे। जीवन एक अवसर है, उसे जो स्वर्ग बना लेता है वो आने वाले जीवन के स्वर्गों की बुनियाद रख देता है, और इस जीवन को जो नरक बना देता है वो आने वाले नरकों का रास्ता शुरू कर देता है, यात्रा शुरू कर देता है। हमने पृथ्वी को नरक बनाया है, और किन लोगों ने नरक बनाया है? उन लोगों ने, शायद मेरी बात बहुत कठोर मालूम पड़े, लेकिन उन्हीं लोगों ने, और मजबूरी है, सत्य कहना है, पड़ेगा, उन्हीं लोगों ने जिन लोगों ने पृथ्वी के विरोध में और जीवन के विरोध में शिक्षाएं दी हैं। जीवन का निषेध और लाइफ निगेशन सिखाया गया है। यही समझाया गया है कि बुरा है जीवन, दुख है जीवन, पीड़ा है जीवन, बंधन है जीवन, पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का फल है जीवन। जब जीवन ऐसा हो तो फिर जीवन में आनंद का मंदिर कैसे बनाया जा सकता है? तब तो एक ही काम है हमारे हाथ में कि तोड़ दें इस मंदिर को, हम गिरा दें इसकी दीवारों को, आग लगा दें इसमें, और किसी काल्पनिक मोक्ष की तलाश करें, खोज करें। ये मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं। जीवन क्रांति की दिशा में, जीवन के सर्जन में पहली बात है जीवन के प्रति अहोभाव, जीवन के प्रति धन्यवाद का बोध, जीवन के प्रति आनंद की धारणा, जीवन के सौंदर्य और जीवन के रस के प्रति अनुग्रह, ग्रैटिट्यूड। जीवन के शत्रु जो हैं, उन्हें जीवन से कुछ भी नहीं मिलेगा। शत्रुता से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है। जीवन के मित्र जो हैं, जीवन अपनी निधियों के द्वार केवल उनके लिए ही खोलता है जो प्रेम से जीवन के द्वार पर दस्तक देते हैं, जो प्रेम से जीवन को आलिंगन करने के लिए तत्पर होते हैं, जो प्रेम से जीवन के द्वार पर प्रार्थना करते हैं, जो प्रेम से जीवन को पुकारते हैं और बुलाते हैं, और जिनके हृदय में जीवन के विरोध में कोई कांटा नहीं होता है। जीवन के स्वागत के लिए फूलों की मालाएं होती हैं। केवल उनके लिए ही जीवन एक मंदिर बन पाता है, अन्यथा फिर जीवन एक पत्थर तोड़ने से ज्यादा नहीं हो सकता है। जीवन का निषेध घातक सिद्ध हुआ है, पायजनक सिद्ध हुआ है, लेकिन धर्मों के नाम पर जीवन का निषेध ही प्रचलित रहा है। हम उसी आदमी को धार्मिक कहते हैं जो जीवन को जितना तोड़ दे और जीवन से जितना दूर भाग जाए, जो जीवन का जितना शत्रु हो, जीवन का जितना कंडेमनेशन, जितनी निंदा कर सके, जीवन को जितना कुरूप, जीवन को जितना बुरा सिद्ध कर सके, जीवन को जितनी गालियां दे सके, वो आदमी उतना ही बड़ा धार्मिक प्रतीत होता है। यही लोग हैं अधार्मिक। यही लोग हैं जिन्होंने जीवन को धार्मिक होने से वंचित रखा है, लेकिन इनका प्रभाव रहा है जीवन पर, और आज तक मनुष्य जाति इनकी ही अंधेरी छाया के नीचे बढ़ती रही है। और जिन्हें हमने मार्गदर्शक समझा है, वे ही मार्ग को भ्रष्ट करने वाले लोग हैं और निंदित कर दिया। इन्होंने जीवन को किस भांति विकारग्रस्त सिद्ध कर दिया। इन्होंने किस भांति मनुष्य के मन में जीवन और आवागमन से छूटने का भाव पैदा कर दिया। इनकी तरकीब क्या है? इनका टेक्निक क्या है? इन्होंने किस विधि का उपयोग किया है जिससे जीवन के सब कुएं विषाक्त हो गए? बड़ी बड़ी अद्भुत तरकीब है, शायद आपको ख्याल में भी ना आई हो। इनकी तरकीब है एनालिसिस, इनकी तरकीब है विश्लेषण। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसे समझ लें तो जीवन कैसे नष्ट किया गया है वो हमारी समझ में आ जाएगा। मैं एक जलप्रपात देखने गया था, एक वाटरफॉल देखने गया था। एक बड़ी सुंदर रमणीय पहाड़ी से नदी गिरती थी। उसकी मरमर ध्वनि, उसके पास खड़े हुए वृक्षों का आनंद, उस नदी की तीव्रता और वेग सब अद्भुत था और प्राणों के किसी बहुत अनजाने तलों को छू लेता था। अपने एक मित्र के साथ मैं उस जगह को देखने गया था। हम दोनों गाड़ी से उतरकर पहाड़ियों में प्रवेश करने लगे तो मैंने अपने मित्र को कहा कि आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर को भी बुला ले, वो भी देख लेगा। मैंने उस ड्राइवर को कहा कि तुम भी आ जाओ। उसने कहा, वहां क्या रखा हुआ है? पहाड़ और पानी, और कुछ भी नहीं है। वहां है क्या? वहां है क्या पहाड़ और पानी के सिवाय? और मुझे हैरानी होती है कि लोग सैकड़ों मील से चलकर देखने क्या आते हैं वहां। कुछ पत्थर पड़े हैं साहब, कुछ पानी गिरता है और कुछ भी नहीं है। मैंने अपने मित्र को कहा कि तुम्हारा ड्राइवर कोई घूमने फिरने के योग्य है,
उसे विश्लेषण की, उसे एनालिसिस की कला का पता है। उसने जलप्रपात के उस सौंदर्य को दो छोटी सी चीजों में तोड़कर स्पष्ट कर दिया। पत्थर पड़े हैं वहां और पानी है वहां। और क्या है? बात खत्म हो गई। कुछ भी नहीं है वहां। एक बहुत बड़े चित्रकार पिकासो के पास एक अमेरिकी करोड़पति ने अपना एक चित्र बनवाया था। बहुत बड़ा धनपति था वह। उसने उचित न समझा कि पिकासो से पैसे पहले से तय कर लें कि कितने पैसे लोगे। सोचा था कि कितने भी लेंगे तो कितने लेंगे। 2 बरस लग गए चित्र बनने में। बार बार उसने पूछवाया। पिकासो ने कहा कि देर है। फिर 2 बरस बाद उसने कहा कि चित्र बन गया है, आप ले जाइए। वह करोड़पति चित्र लेने गया। चित्र लेकर उसने कहा, कितने रुपए हुए इसके? पिकासो ने कहा, $50,000। समझा उस करोड़पति ने कि मजाक की जा रही है। उसने कहा, पागल तो नहीं हैं आप? मजाक करते हैं, डरवाना चाहते हैं। इस छोटे से चित्र के $50,000? छोटा सा कैनवस का टुकड़ा और थोड़े से रंग, 10-5 रुपए की चीज है क्या इसमें? थोड़े से रंग है और थोड़ा सा कैनवस का टुकड़ा है क्या इसमें? पिकासो ने कहा, चित्र वापस रख दें। मैं एक कैनवस का टुकड़ा और थोड़े से रंग आपको दिए देता हूं। और उसमें अपने सहयोगी को कहा कि जाओ, इससे भी बड़ा कैनवस का टुकड़ा ले आओ और रंग की साबित डिब्बियां ले आओ और भेंट कर दो इनको, और फिर जो भी दाम आपको देना हो दे दें। उस करोड़पति ने कहा, लेकिन कैनवस को, रंग को लेकर मैं क्या करूंगा? पिकासो ने कहा, फिर भूल करते हैं आप। यह चित्र है, कैनवस और रंग नहीं। कैनवस और रंग से कोई और चीज प्रकट हुई है, लेकिन कोई चाहे तो कह सकता है कि सुंदर चित्र में क्या है? थोड़े से रंग है, और क्या है? यह विश्लेषण जीवन की सब चीजों में पूछता है, और क्या है? एक सुंदर चेहरे पर धर्मगुरु पूछता है क्या इसमें हड्डियां और मांस के सिवाय? आदमी के शरीर में क्या है? पीव है, मज्जा है, खून है, हड्डियां हैं, और क्या है? यह एनालिसिस और है क्या? एक फूल में क्या है? कुछ भी तो नहीं। कुछ थोड़े से केमिकल्स, क्लोरोफिल, और है क्या? एक फूल के सौंदर्य की तारीफ करें, धर्मगुरु कहेगा, है क्या इसमें? थोड़े से रंग हैं, थोड़े से रसायन हैं, और है क्या? एक कविता को धर्मगुरु के सामने रखें, एक काव्य को, वह कहेगा, है क्या? कुछ शब्दों का जोड़, और कुछ भी नहीं है। अगर जीवन को हम इस भांति देखना शुरू करें तो जीवन असार हो जाएगा। पाया जाएगा जीवन में कुछ भी नहीं है। 3000 वर्षों से एनालिसिस ने, विश्लेषण ने आदमी को बड़े धोखे में, बहुत इल्यूजन में डाला है। हर चीज को तोड़कर देखा जा सकता है और कुछ भी नहीं पाया जाएगा। एक जिंदा आदमी को हम काट डालें और खोजें क्या है इसमें, तो हड्डियां मिलेंगी, मांस मिलेगा, आदमी कहीं भी नहीं मिलेगा। एक चित्र को काट पीट डालें, एक मूर्ति को तोड़ डालें, तो पत्थर के टुकड़े मिलेंगे, कोई सौंदर्य की प्रतिमा नहीं मिलेगी। एक कविता को तोड़ डालें तो शब्द मिलेंगे, कोई काव्य नहीं, कोई पोइट्री नहीं मिलेगी। एक सुंदर चेहरे को काट पीट डालें तो क्या मिलेगा भीतर? ये चीजों को खंड खंड टुकड़ों में तोड़ने की कला ने सारे जीवन को असार सिद्ध करने की तरकीब धर्मगुरुओं के हाथ में दे दी है। किसी भी चीज को तोड़ फोड़ डालो और पूछो क्या है इसमें? प्रेम में क्या है? सौंदर्य में क्या है? स्वाद में क्या है? रस में क्या है? लेकिन क्या सचमुच जीवन इतना ही है? क्या प्रेम, सौंदर्य और आनंद केवल टुकड़ों का जोड़ हैं, या इनके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विश्लेषण कभी समझ ही नहीं सकता? ओशो अब इसी रहस्य का उत्तर देने वाले हैं अगले भाग में।